सोचते हैं। आज हम समय को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं, एक पुरानी बहुत ही जानी मानी कविता के जरिए। ये कविता हमें सिखाती है कि समय सिर्फ गुजरता नहीं, ये वो सबसे कीमती खजाना है जो हमारे पास है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और ये रही वो एक लाइन जो इस पूरी कविता की जान है। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। ये लाइन ये एक तरह से गूंजती रहती है ना, बार बार हमें एक ही बात याद दिलाती है। और यही यही आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही गहरा मैसेज कि भाई हर पल कीमती है, उसे बेकार मत जाने दो। तो हमें मिल गई कि समय बर्बाद मत करो, पर क्यों? इसके बाद कविता हमें सीधे उस कड़वी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देती है जो खोए हुए वक्त से जुड़ी है। ये हमें बताती है कि जो पल एक बार चला गया ना, उसका क्या होता है। चला गया जो वक्त लौट कर कभी नहीं फिर आता। मतलब इससे ज्यादा साफ शब्दों में क्या ही कहा जा सकता है। कविता बिल्कुल सीधी बात करती है, जो पल गया सो गया, वो कभी कभी भी वापस नहीं आने वाला। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये कविता उस सच्चाई का जो इमोशनल असर होता है ना, उसे भी दिखाती है। ये हमारे सामने एक तस्वीर रखती है उस इंसान की जो गवाए हुए वक्त पर बस मल मल हाथ पछताता है। सोचिए जरा, ये लाइन हमें क्या महसूस कराती है। ये बताती है कि खोए हुए पलों का पछतावा कितना गहरा और कितना परमानेंट हो सकता है। कविता कहती है, लाख यत्न करने पर भी हाथ ना उसके आता। 1 लाख मतलब आप अपनी पूरी ताकत लगा दो, लाखों कोशिशें कर लो, लेकिन वो एक खोया हुआ पल वो वापस नहीं आ सकता। ये एक ऐसी दौलत है जो एक बार गई तो समझो हमेशा के लिए गई। तो बहुत ही कमाल की तुलना करती है। वो समय को दुनिया की दूसरी दौलतों के सामने रखती है और बताती है कि ये सबसे अलग क्यों है। और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर धन खो जाए तो मेहनत करके वापस कमाया जा सकता है। अगर सेहत बिगड़ जाए तो इलाज से ठीक हो सकती है। अगर कोई विद्या कोई नॉलेज भूल गए तो दोबारा पढ़कर याद की जा सकती है। लेकिन समय, कविता साफ कहती है कि समय ही वो इकलौती चीज है जो कभी किसी भी कीमत पर लौटकर नहीं आती। इसीलिए कविता समय के लिए एक बहुत थाती का मतलब होता है वो अनमोल धरोहर, वो खजाना जो विरासत में मिला हो। एक ऐसा खजाना जिसे अगर एक बार खो दिया ना तो फिर कभी नहीं पाया जा सकता। सोचिए, ये वो विरासत है जिसे हम सब सिर्फ एक ही बार खर्च। प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि समय वापस नहीं आता। तो अब सवाल है कि करें क्या। अच्छी बात यह है कि कविता सिर्फ समस्या नहीं बताती, उसका समाधान भी देती है। अब हम ये देखने वाले हैं कि इतिहास के जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने समय के साथ ऐसा क्या किया कि वो सफल हो गए। और ये रहा कविता, किया मान आदर जिसने भी और इसे अपनाया, जिसने आका मूल्य उससे इसने है अमर बनाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि महानता कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये नतीजा है समय को समझने का, उसकी इज्जत करने का। कविता के हिसाब से जिन लोगों ने समय की कीमत पहचानी, समय ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। और कविता से बड़ी पहला, समय का मान आदर करना। दूसरा, उसे अपनी जिंदगी में अपनाना। तीसरा, पल पल के साथ जुड़े रहना। और चौथा, उसका सही इस्तेमाल करना। असल में यही है सफलता का रास्ता। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि समय आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं, जहां कविता हमें सफलता का सबसे बड़ा राज बताती है। और वो राज जुड़ा है समय के सही इस्तेमाल से। और ये है उचित प्रयोग समय का ही है सफल मनोरथ होना। मतलब सफलता कोई जादू या कोई रहस्य नहीं है, ये सीधा सीधा इस बात का नतीजा है कि कोई अपने समय को कैसे इस्तेमाल करता है। मन की कोई भी इच्छा हो, कोई भी सपना हो, वो तभी पूरा होता है जब समय का सही इस्तेमाल किया जाए। और आखिर में कविता का ये संदेश हम सबके लिए बहुत पर्सनल हो जाता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम रुकें और अपने मौजूदा पल की ताकत के बारे में सोचें। तो जाते